नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भेल पावर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशित यादव। आइए करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2025 के महाकुंभ मेला 2025 के दौरान वायरल हुई रुद्राक्ष गर्ल मोनालिसा भोसले की शादी को लेकर विवाद गहरा रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान ने बड़ा बयान दिया। शादी को सामान्य विवाह नहीं बताते हुए लव जिहाद करार दिया। नाजिया इलाही खान ने कहा कि इस विवाह में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उल्लंघन हुआ, हिंदू परंपराओं का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनालिसा के पति फरमान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकारा कि वो अभी मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और संगठित साजिश की आशंका है। बयान में शर्जील इमाम का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनके पैरोल पर बाहर आने के बाद कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हैं। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी आरोप लगाया और कहा कि पूरे मामले में पीएफआई की भूमिका और फंडिंग का संदेह है। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है। क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और दूसरा कि शर्जील इमाम जैसे ही अपने भाई की शादी के पैरोल में बाहर आया है, वैसे ही ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और अभी हालिया में हमने उत्तर प्रदेश में झांगुर पीर को देखा था, जलालुद्दीन को, कि किस तरीके से वो लव जिहाद का पूरा स्ट्रैटेजी चला रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा KGN जिमखाना, फिर हमने बस्ती में देखा कि 3 मुसलमान लड़के किस तरीके से 300 से ज्यादा अधिकतर लड़कियों के न्यूड फोटो करा करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराने का काम भी करवाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला की सरकार अगर ऐसे ऐसे लव जिहाद को और ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट को सहयोग कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करना चाहिए और इमीडिएट शर्जील इमाम के पैरोल को कैंसिल करवाना चाहिए। और शर्जील इमाम ने जब और जहां पर बैठ करके स्पीचेस दिया है NRC CAA के खिलाफ, उस वीडियोस में फरमान के प्रेजेंस को ढूंढ करके निकालने की जरूरत है। क्योंकि मुझे और सनोज भैया दोनों को यह संदेह है कि पीएफआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और पीएफआई की फंडिंग भी है। जैसे झांगुर पीर के मामले में हमने मुस्लिम कंट्रीज की फंडिंग देखी थी।